अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने वीडियो देखने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, अब तक करीब 120 हमारे वीडियो वायरल हो चुका है और आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का सुझाव और आप लोगों का स्नेह, ये सब के बल पर मैं ये सब काम किया हूँ। हमने जब मदरसा चालू किए थे तो मदरसा चलाने में काफ़ी तकलीफ़ें आई थी और उस समय भी लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ाए थे और लोगों को हमने समझाने में सफलता मिली, क्योंकि सभी को हमने बताया कि आप अपने बच्चे को कुरान शरीफ की तालीम दिलाइए और अपने बच्चे को इस्लामी शिक्षा संस्कार आप दिलाइए, जिससे कि आगे चलकर आपको आसानी के साथ साथ अपने इस्लाम के प्रति लगाव हो और आपके मरने के बाद आपके लिए आपकी औलादें आपके लिए दुआ करे, रोज नमाज में आपके लिए दुआ करे, हर चीज के लिए, कुरान खाने वगैरह हर चीज के लिए। तो गांव वालों को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी और हमने लोगों को नमाज को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से हमने लोगों को बोला कि रोज नमाज पढ़ने जो बच्चा आएगा उसको 1 रुपया मिलेगा। 1985, 87, 88 की बात है, उस समय 1 रुपया बहुत मायने रखते थे। अब बच्चे लोग 1 रुपया पाने के लिए रोज नमाज पढ़ना चालू किए और उस समय हमने बोले जो बच्चा कुरान शरीफ पढ़ लेगा उसको 500 रुपया मिलेगा। तो बच्चे लोगों में शंका भी बनी थी, देगा कि नहीं देगा, लेकिन जब कुछ बच्चों को जब मिला तो लोगों में धीरे धीरे रुझान आना चालू हो गया, बच्चे पढ़ना चालू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा मदरसा आगे बढ़ते गया और लोग पढ़ने में रुचि लेने लगे और नमाज में भी रुचि लेने लगे। तो क्या हुआ कि इसके पैसा देने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि बच्चे का दिमाग कोमल होता है। अब बच्चे को आप जिस तरह से आप ढालेंगे वैसा ढलेगा। अगर बच्चे में क्या होता है, उत्साह बढ़ाना। अब बच्चे को अगर आप उत्साह बढ़ाना चाहते थे, आपको बेटा ये काम कर देना, तुमको इतना मिलेगा, बेटा तुमको चॉकलेट मिलेगा, ये मिलेगा, 2 रुपया चॉकलेट दे दिया, खूब खुश। और छोटे छोटे बच्चे कोई भी काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसको चॉकलेट, लालच अलग चीज है, लोभ में आना, कोई काम करना वो अलग चीज है, और उत्साह बढ़ाना और उत्साह होकर कोई काम करना वो अलग चीज है। तो बच्चों में चॉकलेट का ये 2 रुपया दे देते थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमारी तरफ से इतना लो, खूब खुश हो जाता रहा। तो पुरस्कार एक अलग महत्व रखता है। कोई आदमी अगर काम करे उसको पुरस्कार मिलता है तो उसको खुशी मिलती है, अरे हमने ये काम किया, हमको ये पुरस्कार मिला, हमने ये काम किया, हमको ये बोला। तो उसमें बच्चे लोग जब पढ़ना चालू किए तो और के लोगों में ये हुआ भावना कि हम पैसे जमा करें, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो कई लोग इधर उधर से पैसे मांगकर 500 रुपया दे देते थे कि बच्चे को बोल देते थे ये 500 रुपया मौलाना साहब ने दिए, और आज वो 500 रुपये को बढ़ाकर 5000 रुपया किया गया है। अब पहले 1 रुपया देते थे, आज 5 रुपया दे रहे रोज बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए। तो इसका असर बहुत ही गहरा पड़ा और छोटे छोटे बच्चे को कब्रिस्तान ले जाकर दिखाते कि देखो जब कोई इंसान का इंतकाल हो जाता है तो कब्र में इस तरह से डालती है, तुमको अपने आंख से दिखना है और तुमको सोचना है, दुनिया में झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, धोखा दो। तो बच्चे का दिमाग एकदम कच्चा होता है, कोमल होता है, वो उसके दिल और दिमाग में इसका बहुत गहरा फर्क पड़ जाता है। जब कोई मुर्दे को जब कब्रिस्तान में जब दफन किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग के ऊपर में बहुत गहरा असर पड़ता है और उसको जैसा सोच उसके दिमाग में डालेंगे तो वैसा उसका असर पड़ेगा। आज क्या हुआ, हम मदरसा के साथ साथ में मस्जिद की तामीरी काम है और मस्जिद को चलाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है। इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को तनख्वाह दी और हमने कई साल से कैलेंडर बेचने का काम चालू किए है
और लोग कैलेंडर खरीद रहे, और कैलेंडर खरीद रहे हैं और मस्जिद की तामीर काम में काफी उत्साहित हो रहे हैं। सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम चंदा देना चाहते हैं, लेकिन सवाल मैं ये जो पूछ रहा हूँ, भाई मस्जिद एक ऐसा पाक जगह है जहां पर कोई भी चीज नापाकी हो या झूठ बीमारी का पैसा हो, लगाओ, कोई नहीं देखेगा, लेकिन अल्लाह को मालूम है। और रही बात कि अगर हम किसी चीज को बेच रहे हैं, आप देखिए कई गांव में मस्जिद की तामीरी काम हो रही है, ये नीलामी हो रही है, वो लोग उत्साहित होते हैं और लोग लेते हैं, और वो पैसा मस्जिद, तो वो 100% हलाल की कमाई में उसकी गिनती होती है। हमने कैलेंडर 100 रुपया में दिए, लोग कैलेंडर लिए, 100 रुपया दिए, बहुत से लोग 100 रुपया प्लस 10-20 रुपया अलग से दिए, ये हमने तुमको अपने तरफ से दिए। क्यों? क्योंकि उसको खुशी हुई कि मेरा 100 रुपया पूरा का पूरा पैसा मस्जिद की तामीरी काम में लगा। और गांव वालों में काफी उत्साहित रहते, कोई भी धार्मिक काम हो या कोई भी काम हो, तो गांव वाले जो नीचे तबके के लोग हैं वो काफी उत्साहित रहते। बड़े लोग जो पैसे बहुत कम मिलेंगे, लेकिन गांव वाले दिल खोल के इमदाद करते हैं हर चीज के मामले में। वो एक ही बात बोलते हैं, अल्लाह जाने क्या होगा नहीं होगा, अल्लाह, कई लोग चंदा मांगने जाते हैं, हमने अल्लाह के नाम पर दे दिया, वो बहस नहीं करते, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, अरे अल्लाह के नाम पर मांगा ना, हमने दे दिया। लेकिन कोई काम ऐसा होता है कि लोगों को साफ सुथरा दिखाई देता है। जैसे ये पानी का बोतल है, ये पानी बोतल है ना, अगर हम किसी को पिएंगे, ये पानी पियो, वो पी लेगा। लेकिन यही पानी अगर गंदा हो, तो पानी अगर प्यास भी लगाए ना, तो भी पीने को तैयार नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आज हमारे तरफ से एक औरत लोग कुछ नहीं बोली, वो अपने अल्लाह की तरफ से, अपने रसूल की तरफ से, जो आदमी हुजूर से मोहब्बत करता हो ना, उसके दिल से अपने आप आवाज टन टन और सच्ची बात निकलती है। वो बोले कि मदरसा मस्जिद बनाने के लिए चंदा लिए, नहीं लेते, कैलेंडर बेचते ना, तो कैलेंडर कितना लिया ये आया, कैलेंडर कितना रुपया बिका सब साफ कुछ दिखाई दे रहा है, खर्च कितना हुआ सब, वो हिसाब किताब मांगने की जरूरत ही नहीं। गांव वाले ये पता करते हैं कि ईटा क्या रेट है, खत्म हो गई। ये कमरे में अगर बनाएंगे तो ईटा कितना लगा होगा अपने आप दिखाई देता है, सीमेंट कितना लगा होगा वो भी दिखाई देता है, गिट्टी कितना लगा होगा वो भी, राज कितना लगा होगा वो भी, मजदूर कितना इतना, वो सब आज तो अनपढ़ लोग भी आप जवाब देना चालू कर दिए। तो हर चीज जब साफ दिखाई देता है ना, तो लोग उतना छानबीन कोई करने को तैयार ही नहीं। और आप अपने से अंदाज लगाइए, एक कैलेंडर 100 रुपये में बिके, 5,000 कैलेंडर 5 लाख रुपए मिला, तो पैसा जो आया पूरा सब दिखाई दे रहा। इमाम साहब को तनख्वाह दे रहे, इमाम साहब बयान करते हैं हर जुम्मा में कि मस्जिद है, ये काम कर रहे हैं, और ये बनियान लाए है, ये तौलिया है, और ये लुंगी है। अभी तो कई लोग बोले कि चड्डी भी, अभी कई लोग बोले ईट भी लाना, ईट भी बेच लेते। तो आमदनी का जरिया बहुत अच्छा है, सुलभ है, और आमदनी बहुत अच्छी तरह से और आराम से हो जाती है, उसमें कोई हरकत नहीं। और जिस तरह से आमदनी होता है, मौलाना साहब के बात को लोग सुनते हैं और सब सामने मस्जिद सब कुछ दिखाई देता है। तो लोगों ने हमारे जितना आलोचना, हमारी जितना बुराई करना चाहते थे किए, लेकिन औरतों ने बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दिए वो लोग, और ऐसा जवाब दिए वो मुंह दिखाने का। कई लोगों ने इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की है, बातचीत कर रहे थे ना, हाँ चल इसमें बोल, तो औरत लोग बोले ये बताओ कि बातचीत कोई भी कर रहे, कहीं पर झगड़ा हो रहा है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग किए, तो आदमी चुप हो जाता है। आज सीसी कैमरा लगा हुआ कई जगह पर, तो वहां पर ज्यादा कोई बातचीत करने को तैयार नहीं होती है कि सीसी कैमरा हो जाए, रिकॉर्ड हो जाएगा। आज गली गली में मोबाइल है, गली गली में,
कोई चोरी कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर लिए, तो बेचारे डर के मारे कुछ बोलने को तैयार नहीं। आज बहुत से लोग मौलाना लोगों से सवाल पूछे और तो लोग एक ही बात पूछे कि हमको ये बताओ कि मौलाना लोग इल्म हासिल किए दीन के बारे में, शरीयत के बारे में, हर चीज के बारे में जब इल्म हासिल किए तो कोई भी सवाल पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा ना। ये मोबाइल लेके खड़ा है, बोला ये बताओ मौलाना साहब कि किसी आदमी ने किराए का घर लिया और 2-4 साल 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में उसको हड़प कर लिया और वो आदमी मस्जिद की तामीर काम के लिए पैसा दे रहा है, वो जायज है क्या? उसको कथा नहीं सुनाना है, हाँ और ना, ये नहीं बोलना। बहुत से क्या बोले उसका अमाल उसके साथ में, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, सीधे बताओ। मौलाना साहब आप भी लोग बोलते ना कि मस्जिद में हलाल की कमाई होना चाहिए, हलाल की कमाई ही लगेगा, हराम की कमाई नहीं लगा सकते। बोले हाँ ये बात तो सही है। बोले ठीक है, तो फिर यहाँ पर इतने लोग हैं, जाकर देखो कि कितने लोगों ने मेहनत की कमाई की है। बोला अल्लाह जानता है। बोला वो ठीक है ना, अल्लाह जानता है, तो ये भी तो जानते हैं ना कि ये मस्जिद, ये बोतल में पानी है, तो अल्लाह जानता है ना कि पानी है, तो फिर पानी को देखकर काय को पीते, इसे पियो फिर। मैं देखो कि पानी साफ, अल्लाह जानता है ना कि पानी है, तो फिर काय को वो देखते। तो हर चीज को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कोई काम करना चाहिए। और कोई भी हो, आप विश्वास करना अच्छी बात है, धोखा खाना भी अच्छी बात है, लेकिन कोई आदमी अगर काम कर रहा है तो भाई उसका रिजल्ट तो आएगा ना। भाई कोई आदमी, जैसे किसी आदमी ने चोरी किया या झूठ बोलकर पैसा किया, तो भाई कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा। और कई आदमी अपना घर बनाया, भाई कोई पूछेगा भैया ये पैसा कहाँ पाए, तुम इतना घर जो बनाए तो कहाँ से पाए, तो बताएगा ना कि भाई चोरी, हमने कारोबार किया है, नहीं तो किसी से उधारी लिए, नहीं तो हमारे बाप दादी का जमीन है, या तो हमने कुछ सामान को बेच कर बनाया। जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो आज आदमी जवाब देने से पीछे हट रहा है। और कहा जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई आदमी कितना भी छिप कर काम करे, किसी को धोखा देने का ये वो, लेकिन उसका गुनाह अपने आप सब दिखाई देना चालू हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज आदमी अपना इज्जत को खुद नीलाम कर रहा है, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। क्यों? आज सवाल ये है कि कोई भी आलिम हो, अगर कोई पूछे और जवाब तुम नहीं दोगे तो उसके दिल और दिमाग में उसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचना। सोनावली गौसिया दरबार हमने बनाया है कि भाई दुआ ताबीज है, अपना करो, अब किसी से पैसा नहीं लेना है। इसके पीछे हमारा क्या है, मकसद है, कोई ना कोई मकसद तो होगा ना। भाई हमारे दरबार में आएगा, पानी हो, जैसे ये पानी का बोतल हो, छोटा वाला बोतल हो, बड़ा वाला बोतल हो, लोग लाते पढ़ के ले जाते, भैया पानी का जो पैसा है बोतल का, वो पैसा दे दो, नहीं तो तुम अपने घर से पानी लाओ, हम पढ़ के दे देंगे। सीधी सी बात है। हम नहीं बोलते कि हमारे यहाँ का पानी लो, हम नहीं बोलते कि हमारे यहाँ का तेल लो, हम ये नहीं बोलते कि हमारे यहाँ से तुम अगरबत्ती खरीदो, अपने घर से लाओ, कहीं से भी लाओ, पढ़ के दे देंगे। अब आदमी ये सोचता है कि हमको जब कोई भी काम करना है तो बाजार में इसका कीमत, ये बोतल का दाम 10 रुपया, अगर 12 रुपया दे दिया, मांग लिया, और ये तुम 12 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया में बोलता है कि भाई ये 12 रुपये में हम देते हैं, तो लिखिए 20 रुपये में बोतल है, 20 रुपया का बोतल लो। वो अपना कमाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तुम करो ना करो, इससे हम किसी को जोर भी नहीं देती है, लेकिन लोग खुशी खुशी लोग लेते हैं। एक हफ्ते में 1000, 2000, 3000 बोतल पानी बेचना उनकी मर्जी है। तुमको नहीं बोलते कि हमारे यहाँ पानी खरीदो,
या तेल खरीदो। लेकिन वहां पर जब आती है तो चाय वाले का दुकान चलता है, चाय वाला बोलता है भैया यहाँ पर तो मैं एक ही बात जानता हूँ कि चाय पीने के लिए लोग आते, दूर दूर से आते, पानी पड़वाते ले जाते, उनको फायदा होता होगा तभी। भाई कोई आदमी एक बार, दो बार, तीन बार आएगा, लेकिन कोई आदमी अगर कई बार आया, उसका मतलब ये है कि उसको उससे फायदा होता होगा तभी आया। मतलब ये ना, अब कुरान शरीफ की तालीम फीसदी दी जाती, बेचने का कारोबार करते नहीं। अब लोग, कई लोग उसमें अपने श्रद्धा के अनुसार कोई 5 रुपया 10 रुपया डब्बे में डाल देता है, वो ठीक है, वहां पर तो बोर्ड में लगा हुआ है तो भाई आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो। तो आज आदमी बदनाम करने के लिए जितना ज्यादा हमारी बुराई कर रहा है, उसका नतीजा उसका उतनी ज्यादा आ रहा है। और औरत लोग जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है कि वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। औरत लोग सही काम करते हैं, क्योंकि औरत लोग भी सही काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे आज कोई भी आदमी हो तो बोलेगा नहीं, गांव के औरत लोग है ना, हाँ, वो लोग श्रद्धालु होते हैं, वो लोग नहीं करेंगे, चाहे कोई भी जात का हो, गांव वाले। और औरत लोग जो चिल्लाकर बात करेगी, वो आदमी, वो औरत अपना पाप को छिपाएगी, और जो शांत जवाब देगी तो वो अलग पहचान में आ जाती है। तुमको चिल्लाने की क्या जरूरत। और औरत लोग वैसे भी, और औरत लोग हर जगह, गांव में, हर गांव में औरत लोग, गांव के औरत लोग पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन हर जगह अब औरत की अपनी अलग अलग पहचान बनी हुई है। ये कोई भी आदमी जांच कर सकता है, सबको मालूम है। फलानी की बेटी हो, फलानी की बहू हो, फलानी की बीबी हो, तो है ना, तो वो उसमें जान जाती है। और हर जगह पहचान बनने, और सही काम जब हो रहा हो तो उसमें उसको कामयाबी मिलना ही है। इसलिए लोग आते हैं। और आज हम जो कैलेंडर बेच रहे हैं, लोगों ने अभी तो कैलेंडर बेचना चालू किए। बहुत से लोग बोले कैलेंडर दे दो, फटा। कैलेंडर लेने के लिए औरत लोग 100 रुपया अलग डिब्बे में रखे रहते कि कभी भी आएगा कैलेंडर वाले को 100 रुपया दे देना, कभी भी आएगा। कई लोग 100 रुपया, 120 रुपया, वो नहीं बोलते कि कल आना, परसों आना। आज बहुत सी दुकान वाले के पास में गए, तो दुकान वाले, अब कई दुकान वाले है ना, तो भाई वो देखने से पता चल जाता ना कि भाई अभी पैसा नहीं, अगले हफ्ते में आ जाना, हम कैलेंडर ले लेंगे। और कई लोगों के पास में है भी, अभी नहीं लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो ये सोचना है कि अगर कैलेंडर हम अभी 5,000 कैलेंडर, और भी कैलेंडर है, अगर नहीं देगा टाइम पर, तो एक ही आदमी 5,000 कैलेंडर को बांटने में कितना टाइम लगेगा, आप अपने से आप अंदाजे लगा लीजिए। एक महीने में तो कोई घूम नहीं पाएगा उतना, क्योंकि वजन भी होता है कैलेंडर, और उसके साथ में नक्श भी दिया जाता है, तो घूम नहीं पाएगा। और जो पैसे वाले हैं, तो आप, कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किए है, चिकन सेंटर वाला, किराने दुकान वाला, कपड़े वाला, ये क्या कैलेंडर है, तो अपना काम को पूरा बाद में आना। अभी ग्राहक है, उसको 100 रुपया निकाल कर देने में कितना टाइम लगता है। ये भाई कोई पहली बात तो है नहीं कि अगर कोई पहली बार जाए कि हम यहाँ से आए, ये तो वही भाई ग्राहक बैठी है, हम गरम निपटा ली, तो उसके बाद तुम तो पहले जानती हो कि कैलेंडर हर साल आता है, हर साल देती है, फिर उसको बाद में आना। इसका मतलब कि आप कैलेंडर जो देने आया है, आप उसको हिकार की नजर से देख रहे हो, मतलब तो यही है। कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, लोगों ने देखी है। चिकन सेंटर वाले है, पान दुकान वाले, होटल वाले, अरे अभी नहीं, बाद में आना है। अगर पैसे नहीं है उसके पास में, तो आदमी, कोई भी आदमी मान लेता है। लेकिन अनुशासन, ये आपको सीखना है गांव वालों से कि कैलेंडर जानते ही ना कि नवंबर दिसंबर में कैलेंडर, सबको मालूम है ना कि कैलेंडर वाला कभी भी आएगा, हम कभी भी आएगा 100 रुपया निकाल कर रख दिए, कभी भी आएगा उसको दे दिए, जिसमें परेशानी नहीं होगी। तो आदमी मान सम्मान को पहले दिखता है, उसके बाद ही
कोई आदमी किसी की बात सुनेगा। और जहाँ पर मान सम्मान ना हो, वहाँ पर दौलत को लात मार देना ही बेहतर है। और यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। आप कैलेंडर खरीदो मत खरीदो, हमको कोई तकलीफ नहीं। हमारे तो बहुत ग्राहक बने हुए हैं और हमने मेहनत करके लिए, और हमको जितना पैसा मिलेगा हम उतनी काम करें, हमको लालच भी नहीं है। तो यही मैं संदेश देता अपने मदरसे में पढ़ने वाली बच्चे को कि हमेशा दूसरे को सम्मान करना, दूसरे का सम्मान के साथ साथ में सहयोग की भावना तुम्हारे में होनी चाहिए। तुम दूसरे का सम्मान करो, वो लोग तुम्हारा सम्मान करे। तुम दूसरे का अगर मुसीबत में अगर साथ दोगे तो तुम्हारे लोग तुमको साथ देंगे। तो इल्म हासिल करने का मकसद यही है कि इल्म को हासिल करो, सही और गलत को पहचानो। बस इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। और जिन्होंने कैलेंडर लेने के लिए बोले थे और उसके भावना को देखा, उसके व्यवहार को देखा, तो वैसे ग्राहक को हमको जरूरत नहीं है। आपको जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया है वो कैलेंडर दूसरी जगह से खरीद सकते। कैलेंडर उन्हीं को मिलेगा जिस सम्मान पूर्वक व्यवहार करता हो और सहयोग की भावना रखता हो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी।